ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का फंक्शंस का। अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए डिफाइंड एज एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ऑफ ए। हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है और साथ ही साथ ये फंक्शन सरजेक्टिव भी है, यानी कि ये वन वन भी है और ये ऑन टू भी है। तो ये है हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना बच्चों। तो अगर हम इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो जो इसका डोमेन एलिमेंट है दैट इज ए क्रॉस बी और जो इसका को डोमेन एलिमेंट है दैट इज बी क्रॉस ए, वेयर ए एंड बी आर टू सेट्स, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन वन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। मैंने क्या बताया है, वन वन में क्या करना होता है, ये जो डोमेन एलिमेंट होता है यानी कि जो फर्स्ट सेट होता है जहां से फंक्शन स्टार्ट होता है उसमें से कोई दो एलिमेंट लेने हैं। अब चूंकि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो हम यहां पे दो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट a1 एंड b1 एंड एक और ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं, क्योंकि जब एक सेट हो ना फंक्शन सेट ए से सेट बी तक तो फिर एलिमेंट लेते हैं। अब जब यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो फिर ऑर्डर्ड पेयर लेंगे बच्चों। अनदर ऑर्डर्ड पेयर इज a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। किसको बिलोंग कर रहे हैं, a क्रॉस b को, सच दैट। तो आगे हम वन वन के लिए क्या करते हैं, हम याद रखना हमें हमेशा f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेते हैं और हमें प्रूव करना पड़ता है कि x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। यदि ये कंडीशन होल्ड कर जाए तो ये वन वन है। तो बच्चों अब हम यहां पर लिखेंगे सच दैट f ऑफ a1 b1, यानी कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इनकी इमेज सेम है, यही ले लेते हैं a2 एंड b2 बेटा। इज इट क्लियर? तो f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो तो हमें क्या प्रूव करना है, x1 इक्वल टू x2। तो सबसे पहले हम अपनी यहां पे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। देयरफॉर f ऑफ ab को अगर ऐसे लिख रहा है तो f ऑफ a1 b1 को कैसे लिखना है बच्चों, इसको लिखेंगे हम b1 a1 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे b2 कामा a2 एज पर डेफिनेशन, जैसे डेफिनेशन हो। बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्लास 11th में पढ़ते हैं कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर सेम हो तो दोनों के अब्सीसा इक्वल होते हैं। तो चूंकि इसका अब्सीसा b1 है, इसका मतलब b1 किसके इक्वल आ गया, b2 के इक्वल आ गया, और a1 किसके इक्वल आ गया, a2 के इक्वल आ गया। इज इट क्लियर? तो b1 b2 के इक्वल है, a1 a2 के इक्वल है। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। क्यों लिख सकता हूं बच्चों, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो देखिए अब सीसा के इक्वल आएगा तो आएगा a1 इक्वल टू a2, ये रहा, और b1 इक्वल टू b2 आएगा तो ये कंडीशन रही। तो वही चीज हुई, x1 इक्वल टू x2, f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो प्रूव होना चाहिए x1 इक्वल टू x2। तो जरा ध्यान से देखिए, ये आ गया, जिसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फंक्शन है f इज वन वन। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है बच्चों। याद रखना बेटा, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कार्टेशियन प्रोडक्ट में इंजेक्टिव शो करना, और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट भी बड़ा है बेटा। अब दूसरा हम ले लेते हैं ऑन टू। अब हमें शो करना है ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में ये होता है कि यदि हमारा एक फंक्शन है a से b तक, हमारा एक फंक्शन है a से b तक, तो सेट b यानी कि कोड डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी प्री इमेज होनी चाहिए बेटा। तो हम यहां पर लिख देते हैं फॉर एनी b कामा a बिलोंग्स टू b क्रॉस a, where a is an element of set A and b is an element of set B, then there exists AB belongs to A क्रॉस B। मैंने ये लिखा कि अगर हम
यहां पर B क्रॉस A एक हमारे पास कोड डोमेन है, यहां पर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेता हूं, तो मैं ये बोल रहा हूं एज पर द डेफिनेशन, अगर यहां पर जो एलिमेंट है उसका यहां पर उसकी प्री इमेज भी है, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। बच्चों डेफिनेशन में ही ये लिखा हुआ था विच इंप्लाइज दैट एफ इज ऑनटू एज वेल, ये ऑनटू भी है। तो एक बार फिर बच्चों, पहले हमने 1 1 प्रूव किया, कोई भी फंक्शन 1 1 कब होगा, जब फर्स्ट सेट यानी कि ये जहां पे डोमेन होता है उसके सारे एलिमेंट के यहां पर डिफरेंट इमेज बनेगी। तो ये कंडीशन हमने 1 1 वाली ली, एफ ऑफ a1 b1 इक्वल टू एफ ऑफ a2 b2, और यहां पर मैंने ab की डेफिनेशन क्या है, b कामा a, तो वही डेफिनेशन अप्लाई की। फिर दो ऑर्डर पेयर को इक्वेट कर सकते हैं, उनके अब्सीसा भी इक्वल कर दिए और ऑर्डिनेट भी इक्वल कर दिए। a1 इक्वल टू a2 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सो वही कंडीशन आ गई, इसका मतलब ये फंक्शन क्या बन गया 1 1। ऑनटू के लिए मैंने ये लिखा है कि b क्रॉस a, क्योंकि यहां अगर c क्रॉस d होता तो फिर हमें डाउट पैदा हो जाता कि b क्रॉस a की क्या प्री इमेज है। अब चूंकि a और b सेम सेट है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि फॉर एनी b a बिलोंग्स टू b क्रॉस a देयर इज ऑलवेज इट्स प्री इमेज ab इन दिस डोमेन एलिमेंट, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। सो देयरफॉर f इज ऑनटू, तो f 1 1 भी है, f ऑनटू भी है, हेंस ये जो फंक्शन है दैट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन बच्चों, ठीक है। तो ये है हमारे पास, यहां पर हम लिख देंगे, सो देयरफॉर f being a 1 1 and onto, ये 1 1 और onto होने की वजह से is a bijective फंक्शन, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है बच्चों, ये बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे नोट करें। अब हम चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे बच्चों, हरी आप बच्चों। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ फंक्शन इज गिवन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड एज एफ ऑफ एन। यहां पर हमें दो डेफिनेशन दी हुई है, एक दी हुई है एन क्या है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर दो टाइप के आगे, एक आगे ऑड नेचुरल नंबर, एक आगे इवन नेचुरल नंबर। तो ये डेफिनेशन दी है व्हेन एन इज ऑड नेचुरल नंबर, और ये डेफिनेशन हम यूज करेंगे व्हेन एन इज ए इवन नंबर। देखो बच्चों, हम इसको अगर वेन डायग्राम से देखें, इसको 1 1 और ऑनटू हमें चेक करना है, तो जरा ध्यान से देखिए बच्चे, यहां पे एक फंक्शन दिया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, तो मैं यहां पे कुछ नेचुरल नंबर ले लेता हूं 1 2 3 4 5 सो ऑन, यहां भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। यदि मैं n लेता हूं, n इक्वल टू 1 यानी कि ऑड, तो ऑड को मुझे यहां पुट करना पड़ेगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, दैट इज ए 2, ठीक है, तो 2 बाई 2 क्या हो जाएगा 1, तो 1 की इमेज क्या बन गई बेटा 1 बन गई। अगर मैं 2 लेता हूं, तो 2 चूंकि एक इवन नंबर है, तो हम जब इवन नंबर लेंगे तो यहां पुट करेंगे, तो 2 बाई 2 क्या आ गया, ये भी 1 आ गया बच्चों। तो अब आप मुझे एक चीज क्लियरली बता सकते हो कि 1 की इमेज भी 1 बन गया और 2 की इमेज भी 1 बन गया, तो फ्रॉम द डायग्राम इट इज वेरी मच क्लियर दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 एट ऑल, ये 1 1 नहीं है बच्चों ये। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको सॉल्यूशन 1 1 के लिए 1 1, यहां पे हम लिख लेते हैं बेटा कि ये जो फंक्शन है, अ फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इज क्लियरली नॉट 1 1, इज नॉट 1 1। क्यों? बिकॉज आप यहां पे लिख सकते हैं f ऑफ 1, हमने 1 लिया विच इज ऑड, तो यहां पे पुट करेंगे तो क्या आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। 1 की इमेज क्या बन गई 1, एंड अब मैं ले लेता हूं 2, तो जब मैंने 2 लिया बेटा, 2 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर यहां पुट करूंगा 2 बाई 2, दिस इज ऑल्सो 1, देयरफॉर
एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, बिल्कुल वन और वन, बट वन इज नॉट इक्वल टू टू, देयरफॉर एफ इज नॉट वन वन। इसका मतलब फंक्शन एफ क्या है, वन वन नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू ले लें, और हमें प्रूव भी करना पड़ेगा कि x1 और x2 अलग अलग नहीं है, सेम एलिमेंट है। बट यहां पर हमने दो एलिमेंट तो ले लिए यहां पर इस सेट के, f ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ टू, दोनों सेम आ गया, बट वन और टू बराबर तो नहीं है ना बेटा। इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी, वायलेट होगी। हम इस कंडीशन के अगेंस्ट गए तो क्लियरली ये फंक्शन क्या है, वन वन नहीं है बच्चों। एक बार फिर डायग्राम पे आते हैं बेटा। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 3 कहां पुट करूंगा, यहां पे 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, 4/2 क्या हो गया 2, तो 3 की इमेज क्या बन गई 2, तो 4 की इमेज भी 2 बनेगी क्योंकि 4 यहां पुट करूंगा। अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 प्लस 1 क्या हो गया 6, 6/2 क्या हो गया 3, तो 6 की इमेज भी 3 बनेगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बड़े सारे एलिमेंट हैं, जैसे दो एलिमेंट है 1 और 2 सेम इमेज, 3 और 4 की सेम इमेज, क्लियरली ये 1 1 नहीं है। बट ये ऑन टू फंक्शन है, डायग्राम से क्लियर हो रहा है, यहां जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं कोड में सब किसी ना किसी से कनेक्ट होते जा रहे हैं बच्चों। तो अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे ऑन टू को। एक तो मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि देयर आर ऑल द एलिमेंट इन कोड में विच हैव प्री इमेज। हम यहां पर क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं बेटा n इज ए नेचुरल नंबर, किसमें कोड में, कोड में मैंने एक नंबर ले लिया, किसमें कोड में। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये यहां पे प्री इमेज क्या है, 2 की प्री इमेज क्या है बताइए 3 और 4, 3 की प्री इमेज क्या है 5 6, 4 की क्या है 7 8, सारे आएंगे। लेट कर लेते हैं एक एलिमेंट किसमें, कोड में, किसमें कोड में। अब n क्या ले लिया मैंने यहां पर, एक नेचुरल नंबर ले लिया, तो नेचुरल नंबर ऑड भी है और नेचुरल नंबर इवन भी है। तो बच्चे मैं जरा ये वेन डायग्राम को थोड़ी देर के लिए मिटाऊंगा, यहां पर हम एक केस डिस्कस करेंगे। यहां 2 केसेस बना लेते हैं बच्चों। केस वन, केस वन ये है इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, n इज ऑड नेचुरल नंबर। n मैंने यहां पे क्या लिया नेचुरल नंबर, तो ये तो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे आप ऑड लो चाहे आप इवन लो, कोड में सबकी प्री इमेज है। तो पहला मैं केस ले लेता हूं, इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर दैट इज n इज इक्वल टू 2r प्लस 1। व्हाट इज r, r इज एनी नेचुरल नंबर। अगर मैंने कोई नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है, और देन there exist 4, यहां लिख देता हूं 4r प्लस 1 बिलोंग्स टू n, 4r प्लस 1 बिलोंग्स टू n। यहां पर n क्या है, डोमेन एलिमेंट है, डोमेन एलिमेंट है, ठीक है, डोमेन एलिमेंट है, यहां डोमेन ही लिख दो। सच दैट f of 4r प्लस 1, तो ऑड लिया है, ऑड की इमेज ऑड भी बन रही है और इवन की इमेज भी बन रही है। तो यहां पर मैं ले लेता हूं, इसमें पुट करते हैं, यह आ गया 4r प्लस 1 अपॉन 2, ये ले लिया। तो ये क्या बन गया बच्चे, ये बन गया हमारे पास 4r प्लस 1 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2r प्लस 1। तो मैंने बच्चों आपको क्या बताया, आपने देखा यहां पर इमेज बन रही थी, 1 की इमेज 1 भी थी, 1 की इमेज 2 भी थी, ऑड नंबर की इमेज ऑड नंबर बन रहा है, ठीक है। पहला केस मैंने ये बता दिया कि ऑड की इमेज जो है प्री इमेज है वो ऑड भी आ रहा है। अब दूसरा केस हम यहां पे ले लेते हैं, केस सेकंड, इफ n इज इवन, that is n is equal to 2r, ठीक है, n is 2r, then there exist n equal to 4r, कहां पे belongs to n क्या है डोमेन एलिमेंट। ऐसे लिखना बच्चों, ये
domain such that f of 4r is equal to, इसमें पुट करेंगे हम तो क्या आ गया बेटा 4r/2 is equal to 2 आ गया बेटा, ये दैट इज 2r। बच्चों डायग्राम पे एक बार फिर आए, आपको इसका मीनिंग समझाता हूं। यहां देखिए हमारा फंक्शन था नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन, 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो यहां पर जब हम ऑड नेचुरल नंबर लेते हैं प्री इमेज में, उसकी प्री इमेज ऑड भी निकल रही है, ठीक है। तो ये चीज देखिए बेटा, ये बन रहा था हमारे पास, ठीक है, यही बन रहा था ना हमारे पास वेन डायग्राम। तो मैं यहां पर वही ले रहा हूं कि अगर मैंने n ले लिया ऑड, मैंने n ले लिया ऑड, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं 3, n ले लिया 3, ठीक है, n 3 ले लिया, तो इसकी प्री इमेज क्या बनेगी, इसकी प्री इमेज ये देखिए n इक्वल टू मैंने ले लिया 2r + 1, r नेचुरल नंबर है, r अगर 1 पुट करूंगा तो n क्या आ गया 3, ये रहा। इसकी प्री इमेज मैंने क्या ली थी 4r + 1, तो r जो आपने 1 यहां पुट किया है तो 3 आया, वही r अगर मैं यहां पुट करूंगा तो क्या आएगा 5 आएगा। तो बच्चे इसकी जो प्री इमेज है वो 5 बन रही है 3 की, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। आप देख लो 5 पुट करके इसमें 5 + 1 क्या हो गया 6, 6/2 क्या हो गया 3, ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था। और n इक्वल टू इवन, तो n इक्वल टू 2r आ गया, देन देयर इज n इक्वल टू 4r इन कोडोमेन, इन कोडोमेन सच दैट f ऑफ 4r इज इक्वल टू 4r/2। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने n ले लिया 2r इवन, r ले लो कुछ भी आप, सपोज r ले लिए, इस बार आप 2 ले लो, तो n क्या बन गया 4, ये 4, इसकी प्री इमेज देखनी है, तो मैंने प्री इमेज किसको बोला हुआ 4r को, तो आपने यहां पर r क्या पुट किया था 2, तभी 4 आया ये वाला, तो यहां भी पुट करें तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, यहां पुट करके देख लो, क्लियर हुई बात, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब आप 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 8, तो 8 अगर यहां पर होगा तो 8 इसमें पुट करेंगे, 8/2 किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 4। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। मैं एक बार फिर बताता हूं, फंक्शन f11 नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने 2 नेचुरल नंबर ले लिए, एक ऑड और एक इवन। हम देख रहे हैं कि 1 और 2 की सेम इमेज आ रही है, बट 1 और 2 इक्वल नहीं है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। फिर दूसरा ये ऑनटू है, हमने डायग्राम से भी देखा था, यहां भी मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, तो मैंने n एक नेचुरल नंबर ले लिया, किसमें कोडोमेन में, तो 2 केस बना दिए, एक मैंने ऑड नेचुरल नंबर लिया और मैंने ये कहा कि अगर कोई ऑड नेचुरल नंबर है कोडोमेन में, देयर एग्जिस्ट 4r + 1 इन द डोमेन एलिमेंट सच दैट इट्स बेस इज 2r + 1। सिमिलरली मैंने यहां पर n इवन लिया यानी कि 2r, देन देयर इज ए 4r एलिमेंट इन डोमेन सच दैट f of 4r is equal to 2r। so hence यानी कि यहां पर जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, therefore f is onto, इसका मतलब f क्या है onto है, बट इट इज नॉट 1 1। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करें बच्चों अपनी नोटबुक पे। ओके बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कि ये 1 1 onto है या नहीं है। बेटा ये फंक्शन देखो कहां से कहां, कुछ खास है इसमें। फंक्शन इज गिवन फ्रॉम रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3, एक्सक्लूडिंग 3 इसलिए क्योंकि इस फंक्शन का अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3, क्योंकि जब हम 3 लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, 3 पर इसको दिक्कत है। उसी तरह रेंज में 1 से दिक्कत हो रही होगी, इसलिए उसने रेंज में से 1 को निकाला हुआ है, लेटर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। तो उसी तरह से लेट कर लेते हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3 सच दैट st मतलब सच दैट, ठीक है। यहां पर 2 एलिमेंट ले लिए, सच दैट f of x1 is equal to f of x2। तो चलिए बच्चों f of x की वैल्यू बताइए। सर ये आएगी x1 - 2 डिवाइडेड बाय x1 - 3, और f of x2 की आएगी
x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 3। सो आगे क्या करना बेटा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x1 माइनस x2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3। तो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको, क्या आ गया सर, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा सर, x1 x2 आएगा माइनस 3x2 आएगा माइनस 2x1 आएगा और प्लस 6 आएगा बच्चों। अब यहां पर देखिए, इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो बच्चे यहां पर क्या आ गया, माइनस 3x1, ये x1 वाली टर्म इधर आएगी, माइनस वाली तो पॉजिटिव हो जाएगी, 2x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2, बेटा ये इस तरफ ले आइए, प्लस 2x2, तो 3x1 में से ये एक सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन नेगेटिव साइन आएगा, माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, माइनस और माइनस भी कैंसिल आउट हो गए, इसका मतलब x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया, विच शोज दैट हमारा जो फंक्शन है दैट इज 1 1। फंक्शन क्या आया, 1 1 आ गया बच्चे, क्वाइट इजी। अब हम इसको डिस्कस करेंगे ऑन के लिए। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में ये बताना है कि यहां पर जितने भी एलिमेंट है कोड मेन में उनकी प्री इमेज है। तो बच्चों हम यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट y इज एन एलिमेंट ऑफ कोड मेन, then there exist x belongs to किसको, r excluding 3, ठीक है, excluding 3 such that यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, f of x is equal to y, तो f of x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x माइनस 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू y, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 2 इज इक्वल टू xy माइनस 3y। तो प्यारे बच्चों हमने x सॉल्व करना है तो इसको इधर ले आते हैं, माइनस 2 इधर आके पॉजिटिव 2 हो गया, सो व्हाट इज कॉमन सर, x कॉमन, तो 1 माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। तो प्यारे बच्चों अगर यहां पर कोई एलिमेंट लेते हैं y, देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट इन दिस सेट दैट इज x, जिसकी वैल्यू क्या आई है, ये जो इसकी प्री इमेज है y की, कौन, x किसके इक्वल है, ये रहा, ठीक है। देयरफॉर मैं यहां पे लिखूंगा दिस बिलोंग्स टू r माइनस, किसमें है ये सर, ये डोमेन एलिमेंट में है, देयरफॉर फॉर ऑल y belongs to r minus 1, there exists x belongs to r minus 3 such that, अब हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, f of x is equal to y, f of x ये रहा, f of x की वैल्यू डालिए जरा, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू, लेट्स अप्लाई द डेफिनेशन, क्या है, x माइनस 2, तो 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y माइनस 3 बच्चों। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यह आएगा 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y, ये देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 ये प्लस 2 हो गया, माइनस था बाहर इसलिए, डिवाइडेड बाय बच्चों 1 माइनस y कटेगा, तो 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y बच्चों,
ठीक है, तो ये 3y कट गया, यहाँ पे 2 कट गया, तो -3y + 2y, बेटा -y आ गया, और नीचे 2 - 3 -1 आ गया, ये भी कट गए, तो किसके इक्वल आ गया? y के इक्वल आ गया। इसका मतलब f(x) किसके इक्वल आ गया? y के इक्वल आ गया। तो जब f(x) y के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन है बच्चों ये। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। तो एक बार फिर बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर दो एलिमेंट लिए x1 x2 और मान लिया उनकी इमेज सेम है। फिर हमने डेफिनेशन अप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास x1 = x2 आने का मतलब निकला कि ये फंक्शन 1 1 है। फिर ऑन टू के लिए हमने ये माना कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज है, तो यहाँ पर हमने एक y लिया और कहा कि देयर इज एन एलिमेंट x इन दिस सच दैट f(x) = जिसकी इमेज बना हुआ है y, तो हमने f(x) की वैल्यू डाली और आपको x निकाल के दे दिया बेटा कि x क्या है एक्चुअल में। ठीक है बच्चे, ये तो ये रहा x। फिर उसके बाद मैंने f(x) = y प्रूव किया। f(x) जो आपने सॉल्व किया था और इसको अपनी बेसिक डेफिनेशन में डालते हुए, इसको इसमें डालते हुए मेरे पास y आया, जिसका मतलब ये निकला कि फंक्शन क्या है? ऑन टू है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अब 2 एमसीक्यू है, मैं चाहता हूं कि उसका आंसर आप लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो प्यारे बच्चों अब हम अपनी अगली वीडियो में, जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो या प्रीवियस ईयर में रिलेशन फंक्शन के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये चीज थी हमारे इसमें इस फंक्शन में बच्चों। ठीक है, तो हमने 1.2 के 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो ये वीडियो बार बार देखें जब तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में सबके साथ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी नेक्स्ट वीडियोस की अपडेशन के लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस बड़ी जल्दी मिलेंगी बच्चों। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद बच्चों।